विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। भैया, ये असुर भी शीघ्र अपने काल से भेंट करने के लिए अति आतुर हो रहे हैं, इसीलिए इतनी गति से बढ़ते आ रहे हैं। यदि मैंने अभी युद्ध आरंभ किया तो युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। नहीं माता, ये पूजा आराधना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे शेष देवियों की शक्तियां भी आपको प्राप्त होंगी और आप उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध करने में सफल हो सकेंगी। माता, आप अपनी आराधना आरंभ कीजिए। इन आगामी 3 दिवसों में मैं इस असुर का सामना करूंगा। उचित है देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, किंतु पुत्र, एक बात सदा स्मरण रखना, कभी भी पर्याप्त विचार किए बिना स्वयं को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। पूर्ण सोच विचार के उपरांत उचित योजना के साथ ही युद्ध करने से युद्ध में सफलता प्राप्त होती है। माता, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। अगले 3 दिवसों में हम सभी अपनी सम्मिलित शक्ति से दुर्गमासुर को रोक कर ही रहेंगे। प्रणाम माता। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। माता आदिशक्ति की माता आदिशक्ति की जय। माता आदिशक्ति की माता आदिशक्ति की जय। समय आ गया है उन दुष्ट देवताओं को उनका उचित स्थान बताने का और इस जगत में असुर का वर्चस्व स्थापित करने का। प्रतिशोध महिषासुर के वध का, प्रतिशोध शुंभ निशुंभ के निर्मम वध का, प्रतिशोध मेरे मित्र मायासुर, महाबली अरुणासुर, करल तरल और तापिक जैसे महान असुरों की मृत्यु का। प्रतिशोध 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 प्रतिशोध। किंतु उनसे भी अधिक मेरे पिता महान योद्धा असुर रुरु के वध का। प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। प्रतिशोध 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 प्रतिशोध। इसे देखकर ही विचार जागृत हो रहा है मेरे मन में।
कि अभी इसी क्षण नष्ट कर दूं इस संपूर्ण सेना को। भैया आवेशित होकर कहीं ऐसा युद्ध न आरंभ कर दे जिससे हमारी सेना को अधिक क्षति पहुंचे। जो भी हमें करना है वो पर्याप्त सोच विचार के उपरांत ही करना है। अब किसी सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। झोंक दो स्वयं को युद्ध में। यदि कोई हमारे मार्ग में आए तो बंदी बना लो उन देवताओं को, और फिर देवी आदिशक्ति का वध करने के उपरांत हमारा प्रतिशोध पूर्ण होगा और इस जगत में हम असुर के निर्बाध शासन का स्वप्न भी वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यह अनुचित प्रकार से शक्ति प्राप्त करके आया है ना, तो हम भी इसे उचित और अनुचित के मध्य का पाठ सिखा ही देंगे कि धर्म की शक्ति ही सर्वोपरि है और कोई भी असुर चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, किंतु धर्म युद्ध में हमसे उसकी पराजय होना ही उसकी नियति है। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिना योजना और युक्ति के इस युद्ध का आरंभ नहीं होना चाहिए। भैया आपको अपने आवेश पर स्वयं पर नियंत्रण पाना ही होगा, अन्यथा यहाँ हाहाकार मचेगा। प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। गणेश, तुम्हारी इस उलझन को दूर करने की एक बहुत ही सरल युक्ति है। युद्ध के नियमों के विपरीत दिवस के प्रकाश में नहीं, अपितु रात्रि के अंधकार में युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं ये असुर। इसीलिए अभी युद्ध करने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं ये। किंतु यदि तुम अपनी वाक्पटुता से दुर्गमासुर को युद्ध के नियमों का स्मरण करा सके तो। समझ गया भैया, अब आपकी इस युक्ति को सफल करने का दायित्व मेरा है। ओम लंबोदराय नमः। चलिए मूषक जी, ओम बुद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। में संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर। तो तुम पुनः प्रकट हो गए दुष्ट गजमुख, किंतु इस बार मुझसे बचकर भाग नहीं सकोगे तुम। सावधान अनुज। गणेश, गणेश जी, इन दुष्ट असुरों का तनिक पे विश्वास नहीं किया जा सकता। समस्त नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन कर ये गणेश जी पर घातक प्रहार कर सकते हैं। तो हमें भी उनके साथ रहना चाहिए, जिससे समय पड़ने पर हम उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रह सके। हाँ हाँ अवश्य, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। नहीं 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 देवराज, हमारे हस्तक्षेप का समय नहीं आया है अभी। सदा स्मरण रखिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के 3 आधार स्तंभ होते हैं। प्रथम, उचित रणनीति। द्वितीय, उचित योद्धा। और तृतीय, उचित समय पर आक्रमण करना। इसीलिए इस समय गणेश पर अपना विश्वास रख हमारा शांत रहना ही उचित होगा।
बड़ी ही निडरता से टिकी हो गजमुख बालक, किंतु स्मरण रहे, जो योद्धा भ्रामक निडरता से अपने सहयोगी योद्धाओं को युद्ध में पीछे छोड़कर निकल आते हैं, वही युद्ध में सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। युद्ध? कैसा युद्ध? कहाँ है ये युद्ध? क्या अर्थ है तुम्हारा? ये युद्ध नहीं तो क्या है? अरे असुर जी, इतना भी नहीं ज्ञात आपको? अचानक इस प्रकार युद्ध कहाँ आरंभ होता है? सर्वप्रथम दोनों पक्षों में युद्ध के नियम निर्धारित किए जाते हैं, फिर युद्ध की तुरही ध्वनित होती है, तब आरंभ होता है दो महाशक्तियों के मध्य युद्ध। नियम विहीन युद्ध तो पशु करते हैं, महायोद्धा नहीं। ये इस दुष्ट से गणेश जी क्या वार्तालाप कर रहे हैं? करना क्या चाह रहे हैं? देवराज, रात्रि के अंधकार में अधिक सशक्त होने वाली अपनी आसुरी शक्तियों से बिना नियम निर्धारित किए युद्ध करने के अभ्यस्त होते हैं ये असुर। किंतु गणेश, इसे उत्तेजित कर इसे हमारा नियम स्वीकार करवाने का प्रयास कर रहा है। असुर जी, यदि वास्तव में आप अपराजय हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, परम साहसी हैं, तो नियम निर्धारित कीजिए, फिर एक महायोद्धा के समान युद्ध कीजिए मुझसे, तभी तो होगा युद्ध। नियम तो बालकों की क्रीड़ा के लिए उपयुक्त होते हैं गजमुख। युद्ध का तो एक ही नियम होता है, विजय। विजय प्राप्ति करना। आपका ये कथन तो एक ही बात प्रमाणित कर रहा है असुर जी। क्या प्रमाणित कर रहा है मेरा कथन? यही कि आप साहस का प्रदर्शन अवश्य कर रहे हैं, किंतु भीतर ही भीतर अत्यंत भयभीत हैं आप कि कहीं नियमानुसार युद्ध करने पर आपकी पराजय ना हो जाए। न भय न पराजय, दुर्गमासुर के साथ इन दोनों की कोई संभावना नहीं। तो फिर युद्ध के नियमों को स्वीकार करने में इतना संकोच क्यों असुर जी? नहीं, भयभीत तो आप अवश्य हैं, है ना? सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, अजय हूँ मैं, ना पराजय का डर, ना किसी नियम का। तो कहो, युद्ध के क्या नियम है तुम्हारे? तुम्हारे नियमों के अनुसार तुम्हें धूल धूसरित करेगा ये अजय दुर्गमासुर। कहो, शीघ्र कहो, क्या नियम है तुम्हारे? इस युद्ध के लिए तो एक ही नियम पर्याप्त है। हमारा युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगा, जिसके उपरांत दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में लौटकर विश्राम करेंगी, ताकि आगामी दिवस के युद्ध के लिए तत्पर हो सकें। स्वीकार है मुझे। किंतु इस नियम की आवश्यकता तो तब होगी जब प्रथम दिवस के युद्ध के उपरांत तुम में से अगले दिवस इस युद्ध में कोई भी प्रस्तुत हो सकेगा। युद्ध के लिए कौन प्रस्तुत हो सकेगा और कौन नहीं, इसका उत्तर तो कल युद्ध भूमि में ही प्राप्त होगा। अवश्य, समय आने पर वो उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा हमें। असुर सम्राट, उसके वाक्य चातुरी में उलझकर शत्रु का नियम स्वीकार कर लिया आपने। हाँ असुर सम्राट, असुर हैं हम, असुर। हम आज तक किसी नियम में नहीं बंधे, तो आज क्यों बंधे? हाँ असुर सम्राट, सर्वथा अनुचित ही था ये आपका उसके छल में उलझना। सम्राट, मेरे सेनापतियों, जब तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है तो उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा होगा
कि मैं उस गजमुख के वचनों से प्रभावित हो गया। किंतु सत्य तो ये है कि मैं उनके छल को पूर्व में ही समझ गया था, क्योंकि युद्ध तो देवी आदि शक्ति के साथ था, किंतु वो देवसेना में उपस्थित नहीं थी। यदि वो यहां नहीं है तो फिर कहां है वो? कहीं कोई योजना तो नहीं कर रही? इसलिए भोर तक का समय प्राप्त करने के लिए मैंने उसका नियम स्वीकार किया, जिससे मैं ज्ञात कर सकूं कहां है वो, क्या कर रही होगी। मुझे आभास हो रहा है कि माँ ने अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। प्रथम पूज्य गणेश जी, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, अब हमें भी अपनी रणनीति निर्धारित कर लेनी चाहिए। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि दुर्गमासुर आपके वचनों में उलझ गया और उसने हमारी दिन में युद्ध करने की अवस्था को स्वीकार कर लिया, जिससे हमें अपनी रणनीति स्थिर करने का समय भी प्राप्त हो गया। दुर्गमासुर मेरे वचनों में नहीं उलझा देवराजेंद्र, क्योंकि अपने शत्रु का प्रस्ताव स्वीकार करने वालों में से नहीं है वो दुष्ट। अवश्य इसके पीछे उसकी कोई कपट योजना है। तो कहीं उसे माता के अनुष्ठान की सूचना तो प्राप्त नहीं हो गई? कहीं उसे यह तो ज्ञात नहीं हो गया कि माता का अनुष्ठान पूर्ण होने तक अगले 3 दिवस माता अपने अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कर पाएंगी? शांत देवराजेंद्र, ये युद्ध भूमि है और हमारे गुप्त संवाद अपने मन में ही रहे तो उत्तम है, क्योंकि ज्ञात नहीं किस प्रकार ये गुप्त संवाद शत्रु शिविर तक पहुंच जाए। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय
मैं इस तप के तेज को भेद कर आगे बढ़ पाने में असमर्थ हूँ। मैं अभी ये समाचार स्वामी को देता हूँ। असुर सम्राट दुर्गामासुर को विनाश लोचन का प्रणाम। प्रणाम नहीं, सोचना चाहिए मुझे। शीघ्र बताओ मुझे, जो भेद ज्ञात करने के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारे भ्राता नाश लोचन को भेजा था, क्या तुम उसे प्राप्त करने में सफल हुए? हाँ असुर सम्राट, समाचार उत्तम है। और आपकी परम शत्रु देवी आदिशक्ति किसी अनुष्ठान में व्यस्त है, और आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आगामी 3 दिवसों तक वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी। और 3 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात मैं उससे अस्त्र उठाने का अवसर ही नहीं दूंगा, और उससे पूर्व ही वध कर दूंगा उस निहत्ती देवी का। आपकी परम शत्रु देवी आदिशक्ति किसी अनुष्ठान में व्यस्त हैं, और आपकी आगामी 3 दिवसों तक वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी। किंतु महाराज, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, महा अनुष्ठान है। हाँ असुर सम्राट, विंध्याचल पर्वत पर स्थित होकर वो कोई बहुत बड़ा असाधारण अनुष्ठान कर रही हैं, जिसके मंत्र जाप की शक्ति से मेरे पंख भस्म होने लगे। चिंता मत करो लोचनसुर, अवश्य वो अपने अनुष्ठान से मेरे समान शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही होगी, किंतु मैं उस देवी के अनुष्ठान को पूर्ण ही नहीं होने दूंगा। गणासुर! क्या हुआ असुर सम्राट, अब क्यों स्मरण किया आपने मेरा? क्योंकि मेरी तुलना में अक्षम असुरों को सेनापति नियुक्त कर रहे थे आप, तब तो आपके मुख पर गणासुर का नाम नहीं आया। तो अब क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्योंकि मेरे सेनापति बनने से भी अधिक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपना है तुम्हें। कहो, मेरे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो तुम? ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारणयाय ओम नमो नमः। हमें शीघ्र ही अपनी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही सूर्यदेव के प्रकट होते ही युद्ध का शंखनाद गूंज उठेगा। युद्ध के प्रथम दिवस आक्रामक नहीं, रक्षात्मक युद्ध ही करना चाहिए। यही सर्वथा उचित है कुमार कार्तिकेय। इससे हम शत्रु की वास्तविक शक्ति का अनुमान भी लगा सकेंगे। शक्ति का अनुमान लगाने के साथ विरोधी पक्ष की दुर्बलता का ज्ञान भी होना चाहिए हमें।
तभी हमें युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु की दुर्बलता का भान तो हो गया है हमें, और ऐसी दुर्बलता का लाभ उठाने के लिए हम असुर तो पूर्ण रूप से निपुण हैं। वहां वो मूर्ख देवता अपनी रणनीति रच रहे होंगे और मैं यहाँ तुम्हें अपनी छल नीति से परिचित कराऊंगा। उनकी छल नीति ही दुष्ट असुरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्त्र है, इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुर्गमासुर की कपट बुद्धि अवश्य ही किसी बड़े छल को जन्म देगी। एक कपट योजना करनी है हमें, जिससे वो देवता मूर्ख बन जाए। नाश लोचन, विनाश लोचन, सूर्योदय होते ही युद्ध के शंखनाद सुनकर तुम एक सेना की बड़ी टुकड़ी ले जाकर उन देवताओं पर आक्रमण कर देना। किंतु जब वो तुम्हारे आक्रमण का उत्तर दे, तब तुम उनके अस्त्र शस्त्र से आहत हुए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पीछे हटते जाते। और इसके लिए मैं तुम्हें मायावी अस्त्र प्रदान करूंगा। परंतु असुर सम्राट, यदि सेना टुकड़ी के साथ ये जाएंगे तो हम आक्रमण कब करेंगे? तब जब देवता इनकी सेना का पीछा करते करते विंध्याचल पर्वत से बहुत दूर चले जाएंगे, तब नाश लोचन, विनाश लोचन, तुम अपनी विनाशकारी ऊर्जा को आकाश में प्रभावित कर संकेत देना, और संकेत प्राप्त करते ही तुम चारों विभक्तासुर, विच्छल बुद्धि, दुमुखासुर और अभेदी उन देवताओं को चारों ओर से घेर लेना। और मैं असुर सम्राट, मुझे क्या इन सब का मुक्त रखने के लिए आपने बुलाया है यहाँ? असुर होना तो धीरज कैसे धारण करोगे, किंतु स्मरण रखो, जो तुम्हें कार्य करना है उसका मार्ग ये चारों तैयार करेंगे। तो सुनो, जब नाश लोचन, विनाश लोचन देवताओं को दूर ले जाने में सफल होंगे और ये चारों अपनी सेना के साथ उन्हें घेर कर एक स्थान पर बांध देंगे, तब तुम गुप्त रूप से अकेली पड़ी उस देवी के स्थान पर पहुंचकर उसका अनुष्ठान रोककर बलपूर्वक खींच के लाना मेरे समक्ष, जिससे स्वयं मैं अपने हाथों से उस देवी का वध कर सकूं। अवश्य असुर सम्राट, मैं समझ गया। मैं गणासुर अवश्य बंदी बनाऊंगा उस देवी आदि शक्ति को और प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालमोंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे। ये कलश में जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे संभव है? भक्ति की शक्ति असंभव को भी संभव कर देती। जिनकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजती हैं, उनके अभिषेक के लिए ये कलश जल विहीन कैसे हो सकता है? ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालमोंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकियां भीमशंकरम्। गणासुर, उचित समय देखकर उस देवी का अनुष्ठान बाधित करना, तब वहां निशस्त्र होगी और उसके सहयोगी देवता उससे बहुत दूर होंगे, फिर तुम्हें वहां कोई नहीं रोकने वाला होगा। अगले 3 दिवसों के युद्ध में हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए उन असुरों को मां से दूर रखना। समझ गए ना आप सभी? समझ गए? जी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम समझ गए। उचित है सम्राट जी, आपकी योजना हम भली भांति समझ गए। तो फिर होने दो युद्ध का उद्घोष सूर्योदय के साथ ही।
ये दुष्ट दुर्गमासुर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ है वो? देवताओं, आज के इस प्रथम दिवस युद्ध में तुमको मेरे योद्धाओं से युद्ध करना होगा, जिससे मैं देख सकूं तुम में मुझसे युद्ध करने की योग्यता है भी या नहीं। रुकिए भैया, भैया हमें रक्षात्मक युद्ध करने की अपनी योजना पर ही स्थित रहना होगा, जिससे हम इसकी कपट योजना याद कर सकें। शत्रु हमें दोनों ओर से घेरने को आतुर है। हमें भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। भैया आप उस ओर बढ़िए, मैं इस ओर बढ़ता हूँ। आक्रमण! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! इंद्रदेव, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को पीछे जाने पर बाध्य कीजिए। मैं और गणेश इन ऊर्जा से वार करने वाले असुरों का उपाय करते हैं। उचित है, सफल हो रही है मेरी युक्ति। ये देवता मुझे मूर्ख बनाना चाहते थे, किंतु मेरी योजना के अनुसार स्वयं विंध्याचल पर्वत से दूर होने पर विवश होकर मूर्ख बन रहे हैं। गणासुर, गणासुर, अब उचित समय है, आगे बढ़ो। उस देवी आदिशक्ति के पूजा स्थल पर पहुंचकर उसके अनुष्ठान को बाधित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अंततः गणासुर भी कुछ ऐसा करेगा जिसमें उसे अत्यंत आनंद आएगा। देवी आदिशक्ति, तैयार हो जाओ गणासुर के आगमन के लिए। देवी आदि शक्ति, यथाशीघ्र गणासुर तुम्हारे स्थान पर पहुंचकर तुम्हारे अनुष्ठान को भंग करेगा और ये तुम्हारे देवता मेरे असुरों के साथ इस युद्ध स्थल में उलझे रहेंगे। नमः शिवाय, नमः
ये गजमुख तो मेरे निकट पहुंच रहा है, मुझे पीछे हटना चाहिए। दुष्ट असुर, अब मैं तुम्हारी इस ऊर्जा से और विनाश नहीं करने दूंगा। यही तो चाहता हूं मैं। और पीछे हटो और इनको आगे लेके जाओ नाश लोचन विनाश लोचन, जिससे गणासुर इस युद्ध स्थल को पार कर कर विंध्याचल पर्वत तक पहुंच सके। अब यही उचित समय है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है मुझे, सभी की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ना है। इस दुष्ट ने तो और प्रबल ऊर्जा का संचार कर दिया, किंतु उसे भी थाम दूंगा मैं। उचित अवसर है ये, यहाँ से आगे निकलने का गणासुर। सभी देवताओं को छकाकर मैं उनकी दृष्टि से दूर यहाँ तक तो पहुँच गया। अब किसी प्रकार इस गजमुख बालक को भी छकाकर निकल जाऊं तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे, जैसे कोई है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। ये भ्रम था मेरा, अन्यथा जैसे किसी आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ मुझे इन्हें भ्रमित करना ही होगा ताकि ये गणासुर को देख न सके, अन्यथा वो अपनी योजना में असफल हो जाएगा। तुम अभी भी समझ नहीं सके असुर, तुम्हारी ये ऊर्जा मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। अभी तो इससे तुम्हें ही आहत करूंगा मैं। ये कैसा युद्ध कर रहे हैं ये असुर, निरंतर पीछे हट रहे हैं। तो क्या ये मात्र हमें उलझाकर रखने की क्रीड़ा ही कर रहे हैं? क्या ये उस दुष्ट दुर्गमासुर की कपट योजना का भाग है? अपने महाबली योद्धाओं को क्यों नहीं भेजा उसने रणभूमि में, और जिन्हें भेजा भी है वो अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये दुष्ट उस दिशा में क्यों देख रहा है? गुप्त रूप से पहुंचकर गणासुर खंडित कर देगा उस देवी का अनुष्ठान। बहुत आनंद आएगा इसमें मुझे। ये क्या, ये असुर तो विंध्याचल पर्वत की ओर ही जा रहा है, अर्थात दुर्गमासुर को माँ के अनुष्ठान का ज्ञान है। और आज का युद्ध, ये तो मात्र हमारा समय व्यर्थ करने का कुचक्र भर है, जिससे वो गुप्त रूप से किसी असुर को भेजकर माँ के अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर सके। मात्र 2 महाबली असुर क्यों हैं यहाँ? अन्य सभी कहाँ हैं? और दुर्गमासुर स्वयं युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? क्या छल है इसके पीछे? भैया, ये दुर्गमासुर का एक जाल है, जिसमें हमें उलझाकर दुर्गमासुर ने किसी असुर को माँ के अनुष्ठान में बाधा डालने के लिए भेजा है। और माँ ने तो प्रण लिया है कि इन दिवसों में वो अस्त्र शस्त्र कदापि धारण नहीं करेंगी, अर्थात वहाँ किसी असुर की उपस्थिति एक बहुत बड़े संकट का संकेत है भैया। उचित कह रहा है गणेश। माँ अस्त्र धारण नहीं करेंगी तो नव दुर्गा माता भी स्वयं माँ की ही अंश होने और पूजा में उनकी सहायक रहने के कारण माँ के समान ही अस्त्र शस्त्रों से दूर रहेंगी। ये कपट है इन दुष्ट असुरों का। इन दुष्टों से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती थी। बहुत हुआ रक्षात्मक युद्ध, अब आक्रामक युद्ध करेंगे हम।
अब संकेत करने का उचित समय है। हाँ, विंध्याचल पर्वत से तो बहुत दूर आ गए हैं ये देवता। छल, बहुत बड़ा छल। ये नाश लोचन और विनाश लोचन का संकेत है, अर्थात अब हमारे आक्रमण का समय है। असुरों, इन देवताओं को इस युद्ध में इतना उलझा दो कि कोई गणासुर को रोक ना पाए और माता की पूजा भंग करने में वो सफल हो जाए। असुर अपनी योजना में सफल ना हो जाए, क्योंकि उनकी योजना ही माँ की पूजा भंग करने की है, और यदि ऐसा हुआ तो दुर्गमासुर का वध असंभव हो जाएगा।